हेलो, BRS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीव के संपूर्ण क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो लॉजी। एक जो बायो है इसका ग्रीक में होता है बायोस और लॉजी। लॉजी अपने यहाँ होता है लोगस से बना है, लोगस। तो बायोलॉजी ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और एक लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और दूसरा लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब कि लाइफ या जीवन, सजीव के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क, और एक थे जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेवियंस। लेमार्क ट्रेवियंस। लेमार्क फ्रांस के थे और ये जर्मनी के थे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवियंस ने किया था। आइए देखते हैं जीव विज्ञान कितने भागों में बटा है या हम कैसे पढ़ते हैं। जीव विज्ञान को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। जीव विज्ञान को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। पहला मौलिक विज्ञान, दूसरा प्रयोगात्मक। मौलिक विज्ञान में देखेंगे आप बहुत तीन पार्ट आते हैं। एक तो जंतु विज्ञान, दूसरा पादप विज्ञान या वनस्पति, इसी को आप वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हो। और तीसरा होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। मौलिक विज्ञान को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति या पादप विज्ञान, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है। और हम इधर प्रयोगात्मक विज्ञान को हम बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है, जैसे कृषि विज्ञान हो गया, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, तो हम प्रयोगात्मक विज्ञान को कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा, औषधि विज्ञान, बहुत सारे भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे इतने ही बताते हैं, उसके बाद आगे देखिए। लेकिन जो हमारा सिलेबस है उस केवल यही पढ़ना है हमें, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।
हमारे जो सिलेबस में होता है, जैसे कि एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, किसी भी एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से। और हम इसके बारे में जानते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में क्या होता है। अब हम देखते हैं जंतु विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो ये जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाता है। ये यूनान के एक महान दार्शनिक थे। आप सुने होंगे, इतिहास में भी पढ़े होंगे, सिकंदर। तो जो सिकंदर थे इनके शिष्य थे। सिकंदर के गुरु यही अरस्तु ही थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। तो इनके जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु हैं। अरस्तु एक ग्रीक को ही हिंदी में यूनान कहते हैं। ये आप कन्फ्यूजन मत होना कि ग्रीक और यूनान में, तो ग्रीक को ही हिंदी में यूनान कहते हैं। तो देखिए अरस्तु को क्यों कहा जाता है जंतु विज्ञान का पिता, इसके बारे में हम जानते हैं। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमलोरियम। उसमें इन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमलोरियम लिखा था, इसीलिए इन्हें इसमें 500 जंतुओं का वर्णन किया था। कितने जंतुओं का? 500 जंतुओं का। इसके बारे में एक और है जंतु विज्ञान के जनक। आप जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं कि जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु हैं। इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये थियोफ्रेटस से पहले अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इन्हें सर्वप्रथम इन्होंने ही लिखा था कुछ जीव के बारे में, तो इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है? इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 पादपों का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें पादप विज्ञान का जनक भी कहा जाता था। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं, इसलिए हैं। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक कौन थी देख लीजिए, प्लांटेरम लिखी थी। इसमें इन्होंने 500 पादपों का वर्णन किया था या वनस्पतियों का वर्णन किया था, तो इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता भी माना जाता है। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थियोफ्रेटस से पहले अपनी पुस्तक कुछ जीवों के बारे में लिखा था, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों को पिता कहा जाता है। आज की क्लास यहीं तक। बस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि कोई भी वीडियो हम बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन। थैंक यू।